So good morning, student. Today we will discuss about simple machine. Okay, so let's start. What do you use to fix a nail on a wall? Your hands or a hammer? आप जब दीवार पर nail means क्या होता है? कील. Okay, जब आप किसी भी दीवार पर कील लगाते हैं, fix करना चाहते हैं nail को, कील को, तो आप किसका use करते हैं? अपने hands का या फिर hammer का means हथौड़ी का. Okay. So, like hammer, we use many tools in our everyday life that make our life easier and faster. Okay, तो हम nail को wall में fix करने के लिए hammer का use करते हैं, हमारे hand का use नहीं करते हैं. So इसी तरह hammer की तरह और भी बहुत सारे tools हैं जो हम अपनी everyday life में use करते हैं, हमारे work में, जो हमारे work को क्या बनाते हैं, easier and faster बनाते हैं. These tools are called machines और इन्हीं tools को हम machines कहते हैं. Machines may be simple or complex. Machine simple भी हो सकती हैं and complex भी हो सकती हैं. Okay. Simple machines are tools that have very simple structure and that make our work easier and faster. जो सिंपल मशीन होती हैं वो बहुत ही ईजियर होती हैं यूज करने में. ओके, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है ताकि हम इजीली उससे हम इजी और फास्ट क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स मशीन्स consist of two or more simple machines that work together. For example, a knife and scissors are simple machines, while a sewing machine and washing machine are complex machines. Okay, तो जो सिंपल मशीन है वो उस मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है. एंड जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं वो टू सिंपल मशीन के एडिशन से बनती है. ठीक है, टू सिंपल मशीन को ज्वाइन कर दिया जाता है तो उससे कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है. लाइक आप नाइफ यूज करते हैं घर पे, चाकू है या सीजर कैंची यूज करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, सिंपल मशीन्स के एग्जांपल है. ओके, इसी तरह हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन घर पे. ओके, उसके अलावा स्विंग मशीन में जो सिलाई करने के लिए मशीन होती है, कपड़े स्टिचेस किए जाते हैं. स्विंग मशीन एंड जो वॉशिंग मशीन है वो कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे जो टूल्स हैं उनका यूज करके उन्हें बनाया जाता है. ओके, so there are 6 types of simple machines: lever, wheel and axle, inclined plane, screw, wedge and pulley. ये 6 टाइप की मशीन्स हैं जिनका हम अपने चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं. So simple machines either change the direction of force applied or increase the force applied. Okay, तो जो सिंपल मशीन है वो क्या करती हैं, फोर्स अप्लाई करने पर या तो जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या उस मशीन का यूज कर रहे हैं या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, अदरवाइज उस जो फोर्स है उसको इंक्रीज कर देती हैं, यूज जो हो रहा है फोर्स उसे बढ़ा देती हैं. सो हियर आर फर्स्ट इज लीवर. A lever is a rigid rod that can move freely around a fixed point. Okay, lever क्या होता है, एक rigidness, hard, solid क्या है, रोड है. ओके, जिसे हम क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट पे फ्रीली उसे हम मूव कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट. आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको लीवर का पिक दिखाया गया है. तो ये इस तरह की जो रोड है ये क्या है, एक लीवर है. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं. एक सॉलिड जो रोड है वो लीवर है एंड इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट है लोड, सेकंड यहाँ पर देखिए फल्क्रम एंड थर्ड है एफर्ट. So what is fulcrum? Fulcrum is the fixed point around which the lever move. Fulcrum क्या है, एक fixed point है जिसके around जो lever है वो क्या करता है, move करता है. ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक fixed point होगा और इस पर ये जो lever है ये easily क्या कर सकता है, move कर सकता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, fulcrum कहते हैं. Second one is load is the object on which work is being done. और लोड हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें वर्क करना है. ओके, उसे हमें उठाना है या वन प्लेस से अनदर प्लेस पर कैरी करना है या बैंड करना है. तो लोड है वो ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें वर्क करना है. एंड थर्ड वन इज एफर्ट. एफर्ट इज द फोर्स अप्लाई ऑन द लीवर. जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस लीवर पे उसे हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं. For example, the man is trying to lift the boulder using a lever. Here the boulder is the load, force applied by the man is the effort, and the small rock on which the rod is fixed is the fulcrum. There are 3 classes of lever on the basis of position of fulcrum, load and effort.
सो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हमें, यही जो पिक दिखाई दे रही है इसमें देखिए जो मैन है वो क्या कर रहा है, इस वेट को या लोड को उठाने की कोशिश कर रहा है ना। सो किसका यूज कर रहा है, ये लीवर का। ये देखिए ये जिसके हाथ में है ये लीवर का यूज कर रहा है। हियर द बोल्डर इज द लोड, ये जो आपको यहाँ पे बोल्डर दिखाई दे रहा है ये क्या है, लोड है। ओके, जिस वजन को या जिस ऑब्जेक्ट को हम क्या करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। ओके, सो बोल्डर मीन्स होता है अ लार्ज रॉक। तो यहाँ पे देखिए बड़ी रॉक आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है, लोड है। सेकंड देखिए, द फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज द एफर्ट, जो मैन यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस लीवर पर, ये क्या हो जाएगा, एफर्ट। ओके, एंड थर्ड इज द स्मॉल रॉक ऑन विच द रॉड इज फिक्स्ड इज द फल्क्रम, और यहाँ पे मिडिल में देखिए एक छोटा रॉक आपको दिखाई दे रहा है जहां पर ये जो लीवर है ये फिक्स रहता है। ओके, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं। बेसिस ऑफ लोड, एफर्ट्स एंड फल्क्रम की पोजीशन के बेस पर जो लीवर्स हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, ये लीवर जो हमने डिवाइड किए हैं ये किसके बेसिस पे किए हैं, लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट की पोजीशन के बेसिस पर फल्क्रम 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है फर्स्ट क्लास लीवर। इन फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक लीवर है जिसमें जो फल्क्रम है वो मिडिल में है लोड एंड एफर्ट के। ओके, इस तरह के लीवर को हम फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीसो, आपने गार्डन वगैरह पार्क वगैरह में देखा होगा है ना, आप सीसो इस तरह का एक जो झूला होता है, स्विंग होता है, जिसपे यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग बैठ सकते हैं, चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे हैं जो बैठते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट है ये क्या है, फल्क्रम है, जहां पर कि ये जो लीवर है हमारा इस पर फिक्स है। ओके, एंड इसके दोनों तरफ ये देखिए इधर भी लोड है और एक तरफ एफर्ट है। ओके, तो यहाँ पर भी 1% रहता है और इधर भी 1% रहता है, तो एक पर्सन एज अ लोड वर्क करता है एंड जो सेकंड पर्सन है वो एज अ एफर्ट वर्क करता है। ओके, तो ये जो सीसो है ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। ओके, इसी तरह अ पेयर ऑफ सीजर, सीसो, क्रोबार एंड प्लेयर आर एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो हम टूल यूज करते हैं उनमें भी कुछ टूल्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास टूल्स होते हैं, लाइक सीजर है, कैंची आप यूज करते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, उसके अलावा सीसो आप जो गार्डन में बता चुकी हूँ, ओके, उस वो भी किसका एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। क्रोबार क्या है, क्रोबार इज अ लॉन्ग आयरन बार। ओके, क्रोबार क्या होती है, लोहे की लंबी जो रॉड होती है उसे हम क्रोबार कहते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है। एंड टियर होता है, एक टूल होता है, हैंड टूल होता है, जिसे कि हम ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड करने में यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसे थिंग्स को कंप्रेस करने में, दबाने के लिए, या चीजों को अगर हमें बैंड करना है तो हम अपने हाउसेज में भी इसे यूज करते हैं। ओके, तो ये सभी जो मशीन्स हैं ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सेकंड क्लास लीवर। In second class liver, load is located between the fulcrum and the effort. Second class liver में जो load है ये fulcrum and effort के बीच में located होता है। व्हील बैरो, ये देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है एग्जांपल, व्हील बैरो में यहाँ मिडिल में क्या आएगा, लोड आएगा। ये देखिए यहाँ पर मिडिल में लोड है, यहाँ पर जो भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है वो यहाँ पर आप उसे रखेंगे मिडिल में। देन ये जो फिक्स पॉइंट है जिससे ये जो हमारा बार था, जो लीवर है वो अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है, फल्क्रम हो गया, एंड इस एरिया में हम एफर्ट्स लगाएंगे। ओके, इसको कैरी करने के लिए इस लोड को, तो लोड इन बिटवीन होता है एंड फल्क्रम एंड एफर्ट यहाँ पर साइड्स में। ओके, एंड एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इनके, व्हील बैरो है, नट क्रैकर एंड बोटल ओपनर आर एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। आप सबने बोतल ओपनर देखा होगा अपने घर पे, आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है या और भी कई बॉटल्स जो यूज करते हैं, जिनका हमें जो लिड होती है, ढक्कन होता है, वो हम बॉटल ओपनर का यूज करके खोलते हैं। ठीक है, तो हम उस ओपनर को क्या करते हैं, उस लिड के ऊपर फिट करते हैं, तो आगे की तरफ यहाँ पर फिक्स पॉइंट जहां पर वो फिक्स हो जाता है वो पार्ट हमारा हो गया फल्क्रम। ओके, एंड मिडिल जो उस बॉटल का लिड था वो लोड हो गया है, एंड जब हम उसके हैंडल पर एफर्ट करते हैं, प्रेस करते हैं उसे, तो क्या होता है, वो जो बॉटल है वो उसका जो लिड है वो ओपन हो जाता है। ओके,
एंड नट क्रैकर भी है, जो कि आपने देखा होगा सुपारी वगैरह या और भी कई तरह के नट्स हैं, उन्हें क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें भी होता है। वो यहाँ पर आगे की तरफ जो पॉइंट होता है वहां से अटैच होता है, मिडिल में यहाँ पर आप अपना नट रख सकते हैं एंड यहाँ पर आप एफर्ट लगाते हैं उसके हैंडल को, दो हैंडल के बीच में जब उसे आप रख के प्रेस करेंगे तो वो जो नट है वो आपका टूट जाता है। ओके, तो जो नट क्रैकर है वो सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। Next one is third class lever. In a third class lever, effort is located between the load and the fulcrum. इसमें देखिए थर्ड क्लास लीवर में अब एफर्ट आ गया है इन बिटवीन, किसके, लोड एंड फुलक्रम के। तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें यही इन तीनों क्लास के जो लीवर्स हैं इसमें यही रिमेंबर रखना है कि फुलक्रम, लोड एंड जो एफर्ट है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, उसी के भी यहाँ पर ये डिवाइड किए गए हैं फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर में। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट यहाँ पर बीच में होता है, किसके, लोड एंड फुलक्रम के बीच में। स्टेपलर है, फिशिंग रोड एंड टोंग्स आर एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। सी इन द पिक्चर में आप देख सकते हैं इजीली। ये देखिए यहाँ पे स्टेपलर है, तो इसमें लोड यहाँ पर रखा जाता है ना, जिस भी पेपर को या आपको जो भी ऑब्जेक्ट को आपको पिन अप करना है उसे आप यहाँ पर रखते हैं। ओके, देन ये जो फिक्स्ड है जिस पॉइंट से अटैच्ड है वो ये है, यहाँ पर देखिए फुलक्रम, और इस इन बिटवीन पार्ट में आप क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, जो भी आप फोर्स है वो अप्लाई करते हैं। तो स्टेपलर जो है ये थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल है। फिशिंग रोड में भी यही होता है। फिशिंग रोड में जो एकदम आगे का जो पॉइंटेड है वो आप उस पे आप क्या करते हैं, लोड लेते हैं ना, उसे पानी में डालते हैं ताकि जो भी फिश वगैरह है वो वहीं पर रहती है। ठीक है, मिडिल पार्ट उसका एफर्ट होता है एंड बैक साइड में जहाँ वो अटैच रहती है, जहाँ से आप उसे रोल आउट कर सकते हैं, वो जो रस्सी होती है फिशिंग रोड में, तो यहाँ पर जो पार्ट होता है वो फुलक्रम होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन, ये हमने सिंपल मशीन्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइप की जो मशीन थी वो लीवर था। उसमें हमने अभी डिस्कस किया है 3 टाइप लीवर हो सकते हैं बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ओके, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट हमारा जो सिंपल मशीन है दैट इज व्हील एंड एक्सल। A wheel and axle consist of a wheel attached to a rod called an axle. ये देखिए पिक्चर में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। व्हील एंड एक्सल में साइड में इस तरह से व्हील हैं और ये एक रोड से अटैच्ड है जिसे हम एक्सल कह सकते हैं। When the axle is turned, the wheel also move. जब ये एक्सल टर्न करेगा, घूमेगा, तो इसके साथ साथ ये जो व्हील्स हैं ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। The steering wheel of a car, screwdriver, swing machine and doorknob are example of wheel and axle. All the vehicles have wheel and axle. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जो गाड़ियों के जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें भी व्हील एंड एक्सल इस तरह से जो टायर्स हैं वो फिक्स होते हैं इस एक्सल पे। ओके, तो गाड़ियां हैं उनमें ये यूज किया जाता है जो व्हील एंड एक्सल में है, सिंपल जो हमारा मशीन है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील है कार का, तो उसमें भी यही होता है, व्हील बीच में से फिक्स रहता है एक रोड के थ्रू, है ना, तो वो क्या है, वो भी व्हील एंड एक्सल है का एग्जाम्पल है। स्क्रू ड्राइवर हम यूज करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर में देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एक्सल है और जो व्हील है यहाँ इस पार्ट को हम एज अ व्हील यूज करते हैं। जब आप इस पार्ट को रोटेट करेंगे तो यहाँ ये एक्सल भी रोटेट होता है एंड व्हील भी रोटेट होता है ना, दोनों पार्ट का रोटेशन होता है। स्क्रू ड्राइवर हम किस लिए यूज करते हैं, जो नेल्स हैं हमने कहीं स्क्रू फिट किए हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी थिंग्स में, जब हम अलमीरा वगैरह बनाते हैं या और भी कई ऐसे थिंग्स होती हैं जहाँ पर स्क्रू लगाए जाते हैं, तो उस स्क्रू को जब ओपन करना होता है तो या तो हम उसे टाइटली क्लोज करते हैं या उसे ओपन करते हैं ना, तो उस टाइम हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। इसके जो दोनों पार्ट हैं ये व्हील की तरह वर्क करते हैं एंड दिस पार्ट इज वर्क एज अ एक्सल। डोर जो हमारा नॉब है उसमें भी जब हम नॉब को रोटेट करते हैं तो जो अंदर जो उसका व्हील फिट होता है वो भी क्या होता है, एक्सल जो है वो भी क्या होता है, रोटेट होता है। ओके, इसी तरह स्विंग मशीन में भी जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसका जो व्हील है वो रोटेट होता है। ओके, जब हम उसके हैंडल से उसे जो उसका एक्सल है उससे पकड़कर उसे रोटेट करते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। नेक्स्ट टाइप है सिंपल मशीन का, दैट इज इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन मीन्स होता है स्लोपिंग। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का स्लाइड में स्लोप दिखाई दे रहा है, या जो रैंप है उसमें भी इस तरह का स्लोप होता है, तो ये सब क्या है, इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल्स हैं। तो ये भी एक सिंपल मशीन है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं।
So an inclined plane is a slope. Less effort is needed to move an object up through an inclined plane as compared to lifting it up straight. Okay, बहुत ही कम एफर्ट में इसमें देखिए हमें एफर्ट बहुत ही कम लगाना पड़ता है, रैंप पर किसी चीज को चढ़ा सकते हैं हम इस तरह से इजीली। तो इंक्लाइन प्लेन का यूज इंक्लाइन जो प्लेन है उसमें हम स्लोपी होता है ये, और इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कम एफर्ट्स में इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि इस लोड को हम स्ट्रेट उठाकर लेके जाए, है ना, लिफ्टिंग अप करके इसे ले जाने की बजाय इस तरह से रैंप अगर वहां पर है या स्लोपिंग इस तरह से स्ट्रक्चर है तो हम वहां से उसे इजीली कम एफर्ट्स लगाते हुए ले जा सकते हैं। सो रैंप, staircase, slide and roads in hilly region are example of inclined plane। तो जो हमारा रैंप बनते हैं सबके आपके हाउसेस के बाहर इस तरह का रैंप बना होता है, स्टेयरकेस है, सीढ़ियां हैं, स्लाइड्स हैं, एंड हिली रीजन्स में जो रोड्स होती हैं वो इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज स्क्रू। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्क्रू है आपको पिक दिखाई दिया गया, ये देखिए इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है। सो a screw is an inclined plane wound around a rod to form a spiral। तो ये भी एक इस तरह का inclined plane है, स्लाइडिंग जो इसका भी शेप होता है, और इसमें इस तरह से क्या है, जो आयरन की जो रोड है इस पर इस तरह से स्पाइरल राउंड्स बने हुए हैं। ओके, इट हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स टाइटली, ये थिंग्स को टाइटली होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी भी टू थिंग्स को आप इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं। ओके, इसको आप उसमें फिक्स करके। सो स्क्रू कैन बी इजीली ड्राइवन इनटू अ वुड, और ये जो वुडन की थिंग्स होती हैं, लकड़ी की जो चीजें होती हैं, उसमें जो स्क्रू है ये इजीली फिट हो जाता है। ओके, तो वुडन की थिंग्स को अगर हमें कहीं अटैच करना है, टू पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम इन स्क्रू का यूज करते हुए टू पार्ट्स को आपस में अटैच कर सकते हैं, वो एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। स्क्रू जैक, ड्रिलिंग मशीन एंड नट बोल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। जो हमारे नट बोल्ट्स हैं, ड्रिलिंग मशीन है, स्क्रू जैक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्क्रू के। यू कैन फाइंड स्क्रू ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड जार्स टू। आप जो जार होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें भी आप स्क्रू देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर इस बल्ब को इसने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। Next type of simple machine is wedge. A wedge has two inclined plane put together to form a sharp thin edge. जो wedge है उसमें always टू शार्प जो थिन एजेस हैं वो होते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक्स है, अगर आपने कभी कुल्हाड़ी देखी हो तो इसमें भी टू जो एजेस हैं उन्हें मिलाकर एक एज बनाया जाता है। ओके, टू इंक्लाइन प्लेन है, एक इस तरफ से आता है स्लाइडिंग जो है प्लेन, और एक अनदर साइड से, और ये दोनों आपस में अटैच होकर इस तरह का शार्प ये एज बनाते हैं। नाइफ में भी देखिए एक स्ट्रक्चर, एक ये देखिए प्लेन इस तरफ से आ रहा है एंड दूसरा ये जो है ये इस तरफ से देखिए कट यहाँ पर शेप बना हुआ है। ओके, तो ये दोनों मिलकर एक शार्प एज बना लेते हैं। ओके, इसी हम वेज कहते हैं। सो अ नेल, फॉर्क, नाइफ एंड एन एक्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेज। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, वेज के एग्जाम्पल हैं। Now next type of simple machine is pulley. A pulley is a wheel with a grooved rim so that a rope or chain can around it. जो पुले है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक व्हील होता है, ठीक है, एंड स्पिनिंग व्हील होता है जो कि इजीली क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है, घूम सकता है। ओके, ताकि उसके चारों तरफ एक रिम टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, खांच होती है राउंड कलर की उसमें, जिसमें कोई भी चेन या जो रस्सी है वो इजीली उसमें फिट हो सकती है। ठीक है, ताकि हम उसे इजीली स्पिन करवा सके। A pulley change the direction of force applied. पुले की हेल्प से हम जो भी फोर्स उस पर अप्लाई करके जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। And a pulley can be of two types, fixed pulley and movable pulley. दो तरह की पुले का हम यूज कर सकते हैं। That first one is fixed pulley and second one is movable. देखिए यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, फिक्स्ड पुले, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी ये जो वुडन का रॉड रहता है, ठीक है, इस पर इस तरह से जो व्हील फिक्स रहता है तो ये हमारा फिक्स्ड पुल है। तो देखिए ये एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरह से यहाँ पर एक ग्रूव रिम बना होता है। ठीक है, खांच जैसा ये स्ट्रक्चर बना है जिसमें कि ये जो रोप हमने डाला है ये इजिली यहाँ पर फिट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रोप का यूज कर सकते हैं या आयरन जो चेन होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। So in a fixed pulley, the axle is fixed to a support. इसीलिए इसे फिक्स पुली कहा गया है क्योंकि इसका जो एक्सेल है वो यहाँ पर फिक्स्ड रहता है अपने किसी भी सपोर्ट के साथ। It is used for drawing water from a well and raising a flag to the top of a
फ्लैगपोल। तो इस तरह का जो फिक्स्ड पुले है इसे हम किस में यूज कर सकते हैं, कुएं में से, वेल में से अगर हमें पानी निकालना है तो हम इस तरह के फिक्स पुले का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो व्हील है इसका रोटेशन दोनों तरफ हो सकता है। जब आप इस रोप को लूज छोड़ देंगे तो ये जो नीचे आपको बकेट दिखाई दे रहा है ये अंदर चला जाएगा उसके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोड है, ये यहाँ पर फलक्रम हो गया है एंड इधर ये एफर्ट हो गया हमारा। तो फलक्रम यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, देखिए पॉइंट से, तो ये व्हील यहाँ पर फिक्स्ड रहता है। एंड जब हमें वाटर फिल्ड हो गया इस बकेट में, इसे बाहर निकालना है तो हम यहाँ पे इसे एफर्ट लगाएंगे तो ये व्हील घूमते हुए इस बकेट को बाहर ले आएगा। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए मूवेबल पुले किस तरह वर्क करती है। मूवेबल पुले इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ फिक्स्ड पुले। इसमें दो तरह की पुले होती हैं, फिक्स्ड पुले भी इसमें यूज किया जाता है, एक ये मूवेबल पुले भी होते हैं। देखिए दोनों का यूज किया गया है, जिसमें ये तो इस पॉइंट से यहाँ पर किसी भी सपोर्ट से फिक्स्ड रहता है फिक्स्ड पुले, एंड जो मूवेबल पुले होता है उसमें यहाँ पर नीचे की तरफ क्या रहता है, लोड रहता है, ठीक है। तो इसे हम किस लिए यूज कर सकते हैं, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। जब हमें हैवी लोड्स लिफ्ट करने होते हैं तो हम मूवेबल पुले का यूज करते हैं। So now let's memorize what is force. A push or pull applied on an object is called force. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, इट मीन्स आप उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। What is gravitational force? The force that attracts object to the center of the earth is called gravitational force. Things को वो कहाँ अट्रैक्ट करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। Next one is magnetic force. The force of push or pull applied by a magnet on an iron object or another magnet is called magnetic force. एक मैग्नेट के थ्रू जब पुश या पुल अप्लाइड किया जाता है, उस फोर्स को एज अ पुश या फिर एज अ पुल, किस पर, या तो वो आयरन ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो सकता है या फिर अनदर मैग्नेट पर। तो इस तरह के फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। Next one is mechanical energy. The energy possessed by an object due to its position or movement is called mechanical energy. Mechanical energy में हमने टू टाइप की एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो स्टेबल कंडीशन में है देन उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होता है, एंड जब वो मूव करता है ऑब्जेक्ट तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है। ओके, तो इसे ही हम कंबाइंड रूप में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। Now next is simple machine. Simple tools that make our work easier and faster are called simple machine. किसे कह सकते हैं हम simple machine? ऐसे tools जो कि हमारे वर्क को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं एंड ईजियर बनाते हैं। तो इस तरह की मशीन्स को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं, और जो इनका स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। So let's revise. A force can move a stationary object. एक फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जो स्टेबल पोजीशन में ऑब्जेक्ट है, उसे मूव कर सकता है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर उस ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है फोर्स। Magnetic force, gravity, electrostatic force, etc. are different type of forces. Next one is heat energy, light energy, electrical energy, etc. are different forms of energy. Next point is machines make our work easier and faster. Machines जो हैं हमारे work को easier and faster बनाती हैं। And lever, wheel and axle, inclined plane, screw, wedge and pulley are 6 types of simple machines. So here our chapter number 10 is completed.